गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। पर हालत घर की बहुत बिगड़ी हुई है। सब कुछ बिखरा हुआ है। सब कुछ उठ तो मैं टाइम से गई थी, बट कुछ धीरे धीरे काम करते 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 कुछ निपटाया है, कुछ अभी भी बिखरा हुआ है। ये कमरा ऑलमोस्ट सही है, सिर्फ ये रजाई तय लगानी है जो कि वनीता आएगी जब लगाएगी। आज वनीता फिर सुबह नहीं आई है। ये कमरे की हालत तो मैं ज़िंदगी भर लगी रहूँ तब भी नहीं सुधर सकती। ये कपड़े एक लॉट धो चुकी हूँ, वही सुखा रही थी। ये लॉट उतार के लाई हूँ जिसको तय लगाना है। और आज मैंने इस बेड को सही किया था। जो बाहर आलतू फालतू सामान अभी पड़ा था वो सब बेड में डाल दिया है, और चादर अच्छे से बिछाई है, और इसको कवर चढ़ाया है रजाई को। और उधर की रजाई के कवर भी मैंने निकाल लिए हैं। और आज मेरा पार्सल आ गया है ये वाला, तो अभी मैं खोलूँगी, तो फिर मैं जब उसमें सामान डालूँगी तब दिखाऊँगी आपको। मे बी शॉर्ट्स में आपको प्रॉपर दिखेगा, वीडियो में भी दिखाऊँगी। तो लगी हुई हूँ काम पे, दिनचर्या शुरू कर चुकी हूँ। बट वही है ना कि जब तक किचन साफ़ नहीं होती ना, ये देखो, ये है मेरी किचन का हाल। ये एक कॉर्नर तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब तक विनीता नहीं आएगी तब तक किचन साफ़ नहीं होगी। अब बस अभी अभी दिया आई है चेंज वेंज करके, अभी बस फ्रेश होने गई है, तो उसको नाश्ता वाश्ता कराते हैं। लेट्स सी क्या खाना है, क्या करना है, क्योंकि मैं 2 घंटे से अंदर बेड का ही काम कर रही थी। थक गई हूँ भैया, बहुत थक गई हूँ। तो देखती हूँ अभी उसको क्या खाना है। मेरा तो मन ब्रेड पकोड़े खाने का कर रहा है, तो साथ में गरम गरम चाय और ब्रेड पकोड़े हों। पर 2 ब्रेड पकोड़े क्या ही मंगवाऊँगी, देखती हूँ अभी आ जाए फिर देखते हैं क्या मंगवाना है, क्या खाना है, या घर पे ही बनाना है। क्योंकि आज ना ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं है। बस अभी फ़िलहाल मैंने आलू लिए हैं, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ बैंगन का भरता बना लूँ। तो बैंगन का भरता अगर बनाऊँगी, ए डंडी बच्ची आ जा, कौटती रहती है, जब देखो तब कौटती रहती है। तो अगर बैंगन का भरता बनाऊँगी तो समृद्ध के लिए आलू बनेंगे। तो सोच रही हूँ कि आलू भी ऐसे बना लूँगी कि हम भी खा सकें और समृद्ध भी खा सकें। कुछ फ्रिज में आलतू फालतू बर्तन पड़े हुए हैं, वो खाली करने हैं। गाजर का हलवा बड़े बॉक्स में है, जो कि अब थोड़ा सा रह गया है, तो उसको शिफ्ट करना है छोटे बॉक्स में। हाँ खा जा खा जा। वो देखो, तूफान मेल है, तूफान मेल, एक सेकंड चैन से नहीं बैठती। लगाओ चप्पल, चप्पल कहाँ, चप्पल भाग गई। तो बस अब रुक गया काम मेरा। अब पहले नाश्ता करेंगे फिर कोई काम करेंगे, देखते क्या होता है। ये आया है एक पार्सल जिसे अब मैं खोलूँगी। यस 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 यस। ये चीटिंग की है फ्लिपकार्ट वालों ने। जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो मैंने प्लेस किया था उससे सिमिलर। ये ना तो बाहर का फिगर सेम है ना अंदर का। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी गत्ता है, यहाँ पे स्टील रॉड्स हैं। ये स्टील रॉड्स हैं, और ये ऐसे फोल्ड होके, ये फोल्ड नहीं होता, ये ऐसे होता है, और इसको बस ऐसे करना है। ये आपने देखा कि उस की क्वालिटी मैंने ऑर्डर की थी, उसमें एक मंगवाया था पहले, और उसी की 2 क्वांटिटी करके मंगवाई थी, और ये चीट हुआ है मेरे साथ। ये उन्होंने गत्ते वाला भेज दिया है, जैसा कि ये भेजा है, जो कि बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है, वो बहुत सॉलिड है। तो ये मैं रिटर्न करूँगी, मुझे ये नहीं चाहिए। ना तो ये कपड़ा वैसा है, ना ये स्टील रॉड वाला है, स्टेबिलिटी है। तो ये मैं रिटर्न करूँगी, और इसके लिए मैंने उसकी पेमेंट की है, तो वो भी मैं कंप्लेंट डालूँगी। तो भाई लोग क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। घर का तो काफ़ी काम कर लिया है, पर बीच बीच में ये मैडम उठ जाती है, फिर मुझे इसे देखना पड़ता है। देखो, मेरे बाहर जाने से इसको तकलीफ़ है, या तो मैं बैठी रहूँ इसके पास, या ये मेरे पीछे पीछे घूमेगा। अभी ये कमरा रह गया है, सिर्फ वो कमरा ठीक कर दिया था, दिया वहाँ सो गई थी। अब ये कमरा मुझे करना है। और आज मैं सोच रही हूँ ये बॉक्सेस जो है ना, ऊपर तो रख नहीं पा रही मैं, तो इधर इसके अंदर ना ये ऊपर की और नीचे की शेल्फ खाली है यहाँ पे, तो इसको सोच रही हूँ। बट ना ये पहले करती हूँ मैं ना, कि उसके अंदर ना, कबर्ड के अंदर ना, मैंने जितनी भी बची कुची टाइल्स थी ना, जो काम हो रहा था, काम के बाद बच रही थी, टुकड़े थे छोटे, 2-4 बड़ी बड़ी टाइल्स भी थी, तो वो मैंने सेव कर ली थी उसके नीचे, कि कभी कहीं कोई टूट जाती है या दोबारा रिक्वायर्ड होती है कोई टाइल, तो वो काम आ जाएगी। देखो बालों की हालत क्या हो रही है, तो वो काम आ सकती है। तो इस चक्कर में मैंने रखी हुई थी, बट मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, उसकी वजह से ना गंद बहुत मच रहा है। तो फेंक दूँ उनको निकाल के, या कहीं और रखूँ, कहाँ रखूँ, कोई जगह भी तो नहीं है ना मेरे पास रखने के लिए। तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अब घर में कुछ एक चीज़ें हैं ना जो बहुत ज़रूरी है चेंज करने की, बट नेक्स्ट मंथ
प्रोबेबली यही सोचा है कि पहले उस कमरे को सेट करते हैं, उस कमरे की प्रॉपर सेटिंग करके अलमीरा बनवा के बेड को भी सही करके, सिर्फ बेड और एक अलमीरा रहेगी उस कमरे में, और वो जो ड्रेसिंग का शीशा लगा हुआ है उसकी दीवार पे शेल्फ्स लग जाएंगी, बस इतना सामान उस कमरे में रहेगा और कुछ उस कमरे में नहीं रखूँगी। और बच्चों को जो कंप्यूटर या कुछ चाहिए तो वो भी फोल्डिंग बनवाऊँगी कि वो मतलब स्पेस ना वो करे। अभी भी देखो ये चेयर यहाँ पे फेंक दी है उन्होंने, पहले उस कमरे से निकाल के यहाँ फेंक दी थी, अब यहाँ पे मेरे पैरों में लग रही थी, इतना स्पेस तो नहीं है ना, अब यहाँ फेंक दी है। और लिटरली बच्चों को किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती, जब कोई चीज़ उनको नहीं पसंद आ रही, उनको जब चाहिए होती है उस वक्त तो एट ए टाइम मंगाओ मंगाओ मंगाओ, और जब नहीं चाहिए होती ना तो उठा के कहते हैं चाहे फ्री में किसी को दे दो। ऐसे थोड़ी होता है, पैसा खर्चा हुआ है उस चीज़ के ऊपर, मैं ऐसे कैसे किसी को दे दूँ? और अगर मुझे किसी को देना ही है तो फिर मैं किसी ऐसे को दूंगी ना जो उसको यूज़ करे, ऐसे थोड़ी दे दूंगी मैं किसी को भी उठा के। देखती हूँ मैं सोच रही हूँ कि किसी से पूछती हूँ, अगर किसी को रिक्वायर्ड है स्टडी टेबल और चेयर तो मैं उसको भेज देती हूँ, ऐसे तो मैं नहीं फेंकूँगी, ये तो कोई तरीका नहीं है ना चीज़ को। देखो देखो कुछ ना कुछ इस लड़की को मिल जाता है खाने के लिए। देखो कुर्सी के ऊपर से पॉली बैग उतार के खा रही है, इतनी निकम्मी लड़की है ना ये, अभी दही खा के हटी है। मुझे जाना है नहाने, गीज़र ऑन कर रखा है और ये उठ के बैठ गई है, मैं कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो अभी भी ना, देखो दीवारें खुरच रही है, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है, ये इस चेयर के वो प्लास्टिक फाड़ के ला रही है। रुक, डंडा लेके आती हूँ मैं, डंडा लेके आती हूँ मैं। चलिए मैं पहले ना बाहर वाला कमरा ठीक करती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि बिना नहाए एक दिन तो मैं गुजार सकती हूँ, एक से ज़्यादा दिन नहीं गुजार सकती। कल एक्चुअली आने के बाद मैं इतना नींद में थी, मैं सो गई थी, तो मैं नहाई नहीं थी क्योंकि शाम को 5 बजे उठी थी, आपको पता है। तो अब मैंने गीज़र ऑन कर रखा है, पहले मैं मोटर चलाई फिर गीज़र ऑन किया, फिर मैं आके अपना मफलर बना रही थी। और मफलर में भी क्या हुआ, मैंने बताया था ना उधेड़ दिया था मैंने पूरा, क्योंकि चौड़ा नहीं हो रहा था, तो अब मैंने स्टॉल टाइप बनाया है। इतनी लेंथ हो गई है इसकी, मतलब अभी आधे से थोड़ा कम है और बनेगा, और मुझे लग रहा है ऊन कम पड़ जाएगी तो ऊन और लेके आनी पड़ेगी, तो ये अटक ही जाने वाला है अल्टीमेटली, मुझे यही लग रहा है। चलिए मैं पहले कमरा साफ़ करती हूँ, नहीं तो मैं फिर मेरा रिकॉर्डर चालू हो जाता है, रुकता ही नहीं है। चलिए आती हूँ मैं काम निपटा के। काम वाम निपटा के मैं नहा धो के बैठ गई थी, बट एज़ यूजुअल ये मैडम जो है ना मुझे काम करने देती हैं ना कुछ संभालने देती हैं। यार मुझे ना एक सवाल है, अभी मैं विनीता से भी पूछ के हटी हूँ। ये जो बैंगन है मैं ऐसे भूनती हूँ गैस के ऊपर रख के, मैंने जाली पे भी भून के रख के देख लिया है, पहले मेरे पास जाली भी थी, बट ये गैस तो ख़राब होती ही है। मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि जो इसके ऊपर हम क्या रखें जिससे गैस हमारी ख़राब ना हो, उसका कुछ तरीका बताओ। और ये देखो ये दोनों के दोनों बदमाश तंग कर रहे हैं मुझे, पिटाई करूँ तेरी भी पिटाई करूँ। चल तू उधर, चल उधर, और तू इधर, चल तू इधर, खबरदार एक दूसरे के पास आए तो यहीं पे बैठना। 1 सेकंड नहीं रुकेगी, 1 सेकंड नहीं रुकेगी ये लड़की, अभी भुदक के उधर जाएगी। मार पड़ेगी अगर उधर गई तो, खबरदार गई तो। पैर देखो कैसे उचका के बैठी है, वो देख रहे हो जो उधर वाला पैर है ये कैसे उचका के बैठी है। बैठो फिर गई उधर। देखो इसको, जाना भी उसी के पास है। आपको नहीं कुछ कह रही बेटा, आप तो कहना मानते हो, आप तो बहुत गुड बॉय हो, आप तो मेरे बहुत पाले बच्चे हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको मैं स्टिक दूंगी, आप गुड बॉय हो ना। सुसु कहाँ करते हैं सुसु, क्यों किया यहाँ पे सुसु है? उसको सब समझ आ रहा है। कहाँ पे किया था सुसु, कहाँ किया था? गंदी बात। और तू मार खाएगी। हाँ तो मुझे बताइए यार ये इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब ये जब तक 2 बैंगन भुनेंगे ना ये पूरी गैस बर्बाद हो जाएगी। मैं खा रही हूँ कच्चे पके अमरूद, ये कच्चा अमरूद ये पक्का अमरूद। एक बैंगन भुन चुका है, दूसरा मैं रख चुकी हूँ, आधा हो गया। टमाटर काट लिए, प्याज भुनने रख दिए हैं, तेल, राई, हरी मिर्च और प्याज। मैं ज़्यादा लाल नहीं करती हूँ, ब्राउन नहीं करती हूँ, इनफैक्ट हल्का सा लाइट ब्राउन होते ही इसमें मसाले और टमाटर डाल दूँगी, हल्दी नहीं डलेगा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, बस। जितनी देर में ये बैंगन भुनेगा इसको मैं क्लीन करूँगी, तब तक इसमें टमाटर का जो है तेल छुड़वाऊँगी सिम पे रख के।
दोनों काम इंस्टेंटली साथ हो जाएंगे। और वो भाई मना कर रहा है, बैंगन तो खाएगा नहीं, फिर क्या खाता, फिर क्या खाओगे भैया, क्या खाओगे? वो इसको पॉज करियो, कुछ भी खा लेना, मैगी वैगी बना दूंगा या कुछ खा लूंगा। फिर कल दिन में भी तो मुझे चाहिए ना सब्जी, तो आलू बना दूँ खट्टे वाले, फिर दही आलू, फिर मन नहीं है मेरा अभी कुछ, मैं रात को बता। अरे तो इंस्टेंटली कैसे बनाऊंगी बेटा? अब मेरा कुछ नहीं है, तुम्हें बना लेना। वो देख वो कैसे तड़प रही है, और अभी पेडिग्री खा के हटी है। कुछ मन नहीं है अभी खाने का। ठीक है ठीक है ओके। मेरे प्याज हो गए हैं, चलिए अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। मेरी थाली आ चुकी है। मैंने चीटिंग की है, क्यों की है पता है? मुझे भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। दिया को खाते हुए देख के मुझे लग रहा था मैं भी खा ही लूँ, तो दिया को तो खिला दिया। उसके बाद मैं आके बैठ भी गई, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं मैं खा ही लेती हूँ। भरता थोड़ा फेवरेट है ना मेरा, और कोई तरी वाली सब्जी हो फिर सूखी सब्जी भी हो तो मज़ा आ जाता है। शाम से बस वही सब्जियों में लगी हुई थी, 3-4 सब्जियां रखी थी फ्रिज में, तो मुझे लगा थोड़ी थोड़ी भी यूज़ हो जाएंगी ना तो सारी गर्म कर देती हूँ। तो सारी सब्जियों को लाइन लाइन से गर्म किया, इतने सारे बर्तन थे वो संभाले। शाम को विनीता आई तो विनीता को बर्तनों के लिए इतनी वो माथाफोड़ी करनी पड़ती है ना, क्योंकि वो सारे बर्तन क्या करती है इकट्ठे नहीं निकालती, एक एक बर्तन को धो के लगाती है, उसमें विम भी बहुत वेस्ट होता है यार। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा कल या तो मैं तुझे बताऊँगी कैसे करना है, नहीं तो फिर मेरे मेरे तरीके से करेगी तू। कह रही कोई बात नहीं मैं कर दूँगी। बस सारा काम निपट चुका था। उसके बाद मैं अब चीट कर रही हूँ, वो दोनों उधर बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि दिया जाएगी। नॉर्मली हम यही करते हैं, दिया जाती है उसके बाद खाते हैं, बट बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी यार, सुबह से वही एक ब्रेड पकौड़ा खाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा चलता है ना कभी कभी। तो मैं खा के चुपचाप से बैठ जाऊँगी, और मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा बनाई है, मैं बोल दूँगी मैंने एक ही बनाई है अपनी रोटी, मुझे भूख नहीं लग रही। चीट करूँगी आज, देखते क्या होता है। हाल 1 सेकंड नहीं हुआ, मैंने बस डाल के और कैमरा ऑन करने में कितना टाइम लगा होगा, उतने में डब्बा खाली हो गया। मैंने कहा दिखाती हूँ, देखो इसकी स्पीड देखो, उतनी देर में तो डब्बा ही खाली हो गया। लूना बस खत्म हो गया। ओ लूना अभी भी ढूंढ रही है, अभी भी भूख लग रही है, और भूख लग रही है, इतना सारा डाला मैंने, तो तेरा टम्मी भी नहीं है। अब दिया के जाने का बस 3-4 मिनट रह गए हैं, बस वो निकल रही है, और जाते ही फिर उनका दोनों का खाने का देखूंगी कि सर्व कर रहे हैं या मैं करके दूँ। पापा ने खा लिया। खा लिया पापा ने, सैमी रह गया बस, वो बेचारा मेरे चक्कर में बैठा होगा। हाँ ठीक है, इधर 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 आ, वो आ गई इधर पीछे पीछे। तो बस अब मैं आई थी गुड बाय शुड बाय करने के लिए। देखिए आज मैंने ना कंघी भी नहीं की, सिर धोया था, और उसके बाद मैं इसको लेके लेट गई थी, क्योंकि ये रोए जा रही थी जितनी देर मैं नहा रही थी, तो मैं इसको लेके लेट गई, ये मेरे पास सो गई। उसके बाद संध्या हो गई, संध्या में कंघी करते नहीं है, तो अब दिया निकली है, अब मैं सोने से पहले कंघी करके सोऊंगी। वैसे तो सोने से पहले भी नहीं करते, बट क्या करूँ यार, अड़े पड़ जाएंगे, देखो अभी भी कितने अड़े पड़े हुए हैं। तो चलिए गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, होपफुली कल का दिन अच्छा होगा। क्या बोलूँ, कुछ चेंज नहीं है मेरी लाइफ में, वही सुबह उठना, वही नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, मशीन कब लगाऊँ, कपड़े कब सुखाऊँ, कपड़े सूख गए उतार लूँ, बस यही करती रहती हूँ मैं। बट होपफुली नए साल में हम लोग कहीं एक अचीव करें कोई मुकाम, और उसके बाद मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक चेंज लेके आऊँ अपने अंदर। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी खुद की अर्निंग शुरू हो जाए, जब मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी उसके बाद ही मैं अपने काम पे इन्वेस्ट कर पाऊँगी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कमाना कितना ज़रूरी है, मेरे खुद के लिए। तो प्लीज़ साथ बने रहिए, साथ देते रहिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आप उन सब लोगों की मदद करते हैं जो इसको बिज़नेस बना रहे हैं, बट ये बिज़नेस तो है ही कुछ लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली है, मैं भी बिज़नेस के जॉब के तौर पे इसे कर रही हूँ, बट मैं समझती हूँ जो लोग एक चैनल बना के अर्न कर रहे हैं, 2 चैनल बना रहे हैं, 3 चैनल बना रहे हैं, 4 चैनल बना रहे हैं, उसके बाद उनकी मतलब एक ही फैमिली में से 10-10 लोग बना देते हैं चैनल, तो वो सब अर्न करते हैं, जबकि वो सेम ही स्टोरी दिखा रहे हैं, मतलब एक एक पार्ट सब जगह सेम ही ऑलमोस्ट आ रहा है। बट उन लोगों का क्या, जो वाकई में नीडी हैं, जिनको वाकई रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ उनको भी सपोर्ट कीजिए ना, उनको भी आगे बढ़ने में मदद कीजिए, ताकि वो भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। आप खा रहे हो? मैंने खा लिया। मैं खा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हर किसी को मौका दीजिए, हर किसी को चांस दीजिए, जिससे जो वाकई में
एक पर्टिकुलर जॉब लाइन में नहीं जा सकते या प्रॉपर बिजनेस नहीं कर सकते, और ये उनका करने का एक मजबूरी भी है और उनमें वाकई टैलेंट भी है, तो उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह रही हर आने वाले को आप सपोर्ट कीजिए, नहीं, अगर आपको उनकी बातें, उनका कंटेंट, उनकी लाइफस्टाइल और वो जो दिखा रहे हैं वो सच्चा और सही लगता है, आपको इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ज़रूर। तो चलिए फिर इसी होप के साथ कि हम भी कभी आगे बढ़ेंगे, हम भी कुछ अर्न करेंगे, मैं कुछ अर्न करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कल के लिए कुछ होप्स रखते हैं अच्छी अच्छी। तो प्लीज़ साथ देते रहिएगा, हेल्प करते रहिएगा जिस भी वे में कर सकें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।